हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को देखते हैं जो 20 सितंबर का सेशन है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न है सेशन के अंत में, इसका जवाब आप चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 सितंबर के इस सेशन को, और वैसे आप मेरे एक्स अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, झारखंड के दर्शन जालान को किस फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड समारोह में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए अनवर, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी धोबीघाट या ऑप्शन डी लापता लेडीज़। दोस्तों आपको बता दें, जी सिने अवार्ड 2025 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड जो दिया गया वो झारखंड के दर्शन जालान को दिया गया, और जिस फिल्म के लिए दिया गया वो फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। इस फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड्स द्वारा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर दर्शन जालान को सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें कि जी सिने अवार्ड 2025 का जो आयोजन किया गया था, ये रांची के दर्शन जालान को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म का नाम लापता लेडीज़ है। वैसे 2003 में मातृभूमि फिल्म से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में। बाद में अनवर फिल्म में ड्रेस डिज़ाइन कर वे काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा जो प्रमुख उनकी फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया है डिज़ाइनर के तौर पर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर, वो फिल्म रही है मिथ्या, धोबीघाट कहानी, 3 इडियट्स, दम लगा के हिस्सा, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, विक्रम वेधा, मिर्ज़ापुर जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया है और प्रसिद्धि पाई है। 22 वर्षों में 100 से अधिक फिल्म्स बना चुके हैं। वेब सीरीज़ में भी वो काम कर चुके हैं, और फिल्म विजय 69, ओजी और फ्रीडम बहुत जल्द इनकी फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है। तो याद रखिएगा, विक्रम लापता लेडीज़ के लिए जो सम्मानित किया गया है जी सिने अवार्ड से वो दर्शन जालान है और रांची के रहने वाले हैं। चलिए अब दोस्तों सेशन में हम लोग कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड की कौन सी कंपनी 1 अक्टूबर 2025 से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी? बोकारो स्टील, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स या आधुनिक स्टील? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की जो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा मोटर्स, ये 1 अक्टूबर से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, यानी एक हैवी व्हीकल के लिए और एक लाइट व्हीकल कह सकते हैं पब्लिक व्हीकल के लिए। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने वाला है, और इस डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। आपको बता दें, एक कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के कारोबार में अलग अलग तरह से काम करने लगेगी, अलग अलग काम करने लगेगी। हैवी व्हीकल्स के तौर पर एक कंपनी होगी, और पब्लिक व्हीकल मतलब पब्लिक व्हीकल यानी पैसेंजर व्हीकल कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है, जो जगुआर एंड लैंड रोवर जो लिमिटेड है, उसमें समाहित कर दिया जाएगा जो पैसेंजर व्हीकल है। तो इस तरह से कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दो अलग अलग एंटिटी के तौर पर ये टाटा मोटर्स करने लगेगी। इसके बाद जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर जो वर्तमान में हैं, उन्हें जो नई कंपनी होगी उसके लिए भी एक शेयर अलग से दे दिया जाएगा, यानी दोनों कंपनी के लिए एक एक शेयर जो वर्तमान में शेयर होल्डर हैं उन्हें दे दी जाएगी। वहीं टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों बात करें तो ये जमशेदपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। टाटा ग्रुप की कंपनी है, और भारत में कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत के अलावा विदेश में भी ये कई तरह से कार्य करती है व्हीकल्स के मामले में। वहीं इस कंपनी का पुराने नाम की दोस्तों बात करें तो पहले इसका नाम टेल्को हुआ करता था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी।
और बाद में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया। और ये टाटा मोटर्स जो नामकरण हुआ था वो 2003 में हुआ था। वैसे तो 2001 से ही इस कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहा जाने लगा था, लेकिन ऑफिशियली 2003 में टाटा मोटर्स कर दिया गया है। भारत में इसकी जो इकाइयाँ हैं मुख्य रूप से जमशेदपुर, पुणे और लखनऊ में है, 3 जगह है, जबकि विदेशों में भी इनकी इकाइयाँ हैं, उत्पादन इकाइयाँ। 2008 में टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण कर लिया था, जो कि ब्रिटेन की प्रमुख कार कंपनी है, उसे अधिग्रहण किया गया था 2008 में। और इस दोनों कंपनी को जगुआर लैंड रोवर लिमिटेड के नाम से जो नया कंपनी बनाया गया 2013 में, उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये था टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 24 वर्षों से बंद झारखंड के किस माइंस को 20 साल के लीज के लिए दे दिया गया है? राखा माइंस, खुर्दा माइंस, झरिया माइंस या नोवामुंडी माइंस। दोस्तों आपको बता दें, जमशेदपुर का यानी जमशेदपुर के बगल में पूर्वी सिंहभूम जिले का जो घाटशिला वाला इलाका है, घाटशिला में, मूसाबनी घाटशिला में, वहाँ पे राखा माइंस है। वहाँ पे जो कॉपर की कंपनी है उसे फिर से चालू किया जा रहा है। 20 वर्षों के बाद ये फिर से शुरू होगा। आपको बता दें कि राखा माइंस ये कंपनी है, राखा कॉपर माइंस, जो 20 साल के लिए लीज पर फिर दे दिया गया है। और 2001 से ये कंपनी कार्य नहीं कर रही थी, यानी बंद थी ये कंपनी। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन जो ओर है, कॉपर ओर, वो यहाँ से उत्पादन कर सकेगी। और इस परियोजना के शुरू हो जाने से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से झारखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राखा माइंस, जो राखा कॉपर माइंस है, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तांबा का उत्पादन यहाँ से किया जाता है और ये कॉपर ओर यहाँ पे निकाला जाता है, उत्पादन भी किया जाता है। और ये घाटशिला के पास है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है, मूसाबनी घाटशिला के पास। वहीं राखा माइंस, राखा कॉपर माइंस की दोस्तों बात कर ले तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक यूनिट है ये राखा कॉपर माइंस, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसके नामकरण की बात कर ले दोस्तों, वहाँ पे जो एक ग्राम प्रधान हुआ करते थे सासपुर गांव में, उनका नाम था राखाल चंद्र भगत या भक्त कह सकते हैं। वो इसी राखाल के नाम से ही राखा नाम पड़ गया है इस राखा कॉपर माइंस का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया गया ज़मीन पर यह कॉलोनी, प्लांट आदि को स्थापित किया गया था। और राखा माइंस के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है राखा में। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया है? झारखंड रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार। दोस्तों ये दोनों झारखंड के हैं और झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी से संबंध है दोनों का, और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोनों को। दोनों की दोस्तों बात करें तो दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी हैं, दोनों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और समाज सेवा और नेतृत्व क्षमता के लिए इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और ये सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार है। आपको बता दें दिवाकर आनंद के बारे में, ये डोरंडा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के हैं और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहने के कारण, साथ में रक्तदान शिविर आयोजित करने, सफाई अभियान और गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसे गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं दीक्षा कुमारी की बात करें तो ये रांची यूनिवर्सिटी की विमेंस कॉलेज की छात्रा है और महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य अभियान के लिए ये कार्य कर रही है समाज सेवा के तौर पर, जिसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से दीक्षा कुमारी को भी सम्मानित किया जाएगा। और ये दोनों रांची यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ग्लॉसरी ऑफ लैंड रेवेन्यू टर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? सुनील सिंह, एल ख्यांगते, रणेंद्र या सरयू राय। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है, रिटायर्ड IAS हैं सुनील कुमार सिंह, उनके द्वारा लिखी गई है, ग्लॉसरी ऑफ लैंड रेवेन्यू टर्म्स। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें और डिटेल में कि जो पुस्तक का नाम है वो ग्लॉसरी ऑफ लैंड रेवेन्यू टर्म्स है।
यानी जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, ये ग्लॉसरी है, यह शब्दकोश है, कह सकते हैं। एक हज़ारों शब्द है इसमें, जिससे छात्र, शोधार्थी, प्रशासनिक अधिकारी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये रिटायर्ड IAS अधिकारी है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, उनके द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन वर्तमान में JPSC के अध्यक्ष जो हैं एल ख्यांगते, उनके द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में इसका विमोचन किया गया। अगर इस पुस्तक के कंटेंट की बात करें तो भूमि राजस्व से जुड़े प्रचलित शब्दों को इसमें समाहित किया गया है। उनकी परिभाषा, कानूनी उपयोग और प्रशासनिक संदर्भ में समझने का अवसर मिलता है इस पुस्तक से। इसके अलावा 1940 के बाद लागू विभिन्न कानून और अदालती निर्णयों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि जो छात्र हैं, शब्दावली सीखने वाले, इसके अलावा जो शोधार्थी हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो विशेषज्ञ हैं, इस पुस्तक से वो काफ़ी शब्दावली को जान समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी है, पटना विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है उन्होंने इतिहास में, और अब तक 12 पुस्तक लगभग वो लिख चुके हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 5वां नंबर प्रश्न है, रेल टेका डहर छेका आंदोलन किस समाज द्वारा 20 सितंबर को शुरू किया गया? संथाली समाज, हो समाज, मुंडा समाज या कुर्मी समाज? दोस्तों इसका सही उत्तर है कुर्मी समाज। आपको बता दें कि कुर्मी समाज लंबे समय से आंदोलन कर रही है अपने समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। आपको बता दें कि रेल टेका डहर छेका ये आंदोलन का नाम दिया गया है और कुर्मी समाज के द्वारा 20 सितंबर 2025 से इसे शुरू किया गया है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों में ये आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें इसका अर्थ होता है रेल रोको और सड़क छेको। 20 सितंबर 2022 को पहली बार एक बड़ा आंदोलन इसके लिए शुरू किया गया था और यह आंदोलन 9 दिनों तक चला था। 2023 में भी 20 सितंबर को ही यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो 7-8 दिनों तक चला था, और फिर से 2025 में ही 20 सितंबर को ही इस आंदोलन को शुरू किया गया है। वहीं रेल टेका छेका आंदोलन की दोस्तों बात करें तो ये जो आंदोलन शुरू किया गया है 2025 में कुर्मी समाज द्वारा शुरू किया गया है। अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें 1931 की जनगणना जब हुई थी तो कुर्मी समाज को ST सूची में शामिल किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1950 में कुर्मी समाज का नाम हटा दिया गया और इसे OBC में शामिल कर लिया गया। ST से इसका नाम हटा दिया गया था, जिसके बाद से ये आंदोलन हाल के दिनों में इन्होंने शुरू किया है और अपने आप को ये ST में शामिल करने की दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और अब अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके लिए है। अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता कितने रुपए कर दिया गया है? ऑप्शन A 75,000 रुपये, ऑप्शन B 1 लाख रुपये, ऑप्शन C 1,20,000 रुपये या ऑप्शन D 2 लाख रुपये। तो ये है आज का अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में व्याख्या के साथ देखेंगे और समझेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।